देखो, विशाल हिमालय के बीच बसा हुआ नेपाल, इसकी खूबसूरती और संस्कृति पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इन वादियों से भी आगे एक अमीर इतिहास छुपा है, जो व्यापार, समृद्धि और सांस्कृतिक चमक दमक से भरा हुआ है। कल्पना करो उस समय की जब नेपाल भारत को तिब्बत और उससे भी आगे अलग अलग सभ्यताओं से जोड़ने वाला एक पुल था। व्यापारी अपने साथ कीमती सामानों से लदे हुए दूर दूर तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के इन कठिन रास्तों पर चलते थे। इसी दौर ने नेपाल की संस्कृति की नींव रखी, जो अपनी विविधता और व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान में अपनी भूमिका से बना एक रंगीन ताना बाना है। नेपाल के स्वर्णिम युग की कहानी लिच्छवी वंश के उदय से शुरू होती है, एक शक्तिशाली राजवंश जिसने सदियों तक खुशहाली और स्थिरता का राज्य स्थापित किया। चौथी शताब्दी ईस्वी में सत्ता में आकर लिच्छवियों ने नेपाल को एक क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया। भारत और तिब्बत के बीच स्थित नेपाल महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। लिच्छवियों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए। लिच्छवी शासन के दौरान काठमांडू घाटी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गई, शहरों का विस्तार हुआ और एक समृद्ध व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और खतरनाक रास्ते हिमालय को एक बड़ी बाधा बनाते थे, लेकिन प्राचीन नेपाल के साहसी व्यापारियों के लिए ये पहाड़ अवसरों की राह दिखाते थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक था ट्रांस हिमालयन मार्ग, जो भारत को तिब्बत और आगे सिल्क रोड से जोड़ता था। इन रास्तों पर कीमती सामानों से भरे हुए कारवां ऊंची पहाड़ी घाटियों में बसे व्यापारिक केंद्रों पर रुकते थे। व्यापारी अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि संस्कृति और विचार भी लाते थे, जैसे बौद्ध धर्म और कला, जिससे नेपाल में एक अनोखा मिश्रण देखने को मिला। नेपाल से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली सिल्क रोड की धमनियां थीं। नेपाल इस प्राचीन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से व्यापारी अपने सामानों का आदान प्रदान करने आते थे। कल्पना करो, अनोखे सामानों से भरे, चहल पहल और खुशबुओं से भरे बाजारों का। चीन से रेशम, भारत से मसाले और तिब्बत से कीमती धातुएं, सब कुछ नेपाल के व्यापारिक केंद्रों में आता था। ये सामान शानो शौकत और दौलत की निशानी थे, जिन्हें पूरे एशिया के राजा और रईस पसंद करते थे। इस धन के आगमन ने एक अभूतपूर्व समृद्धि का दौर शुरू किया, जिसने राज्य को बदल दिया और इसकी कला, वास्तुकला और संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। नेपाल का स्वर्णिम युग इतिहास का एक पल भर का समय नहीं था। इसकी विरासत आज भी जिंदा है। व्यापार से प्राप्त धन ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया, जिसने नेपाल की कला, वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं को आकार दिया। जटिल नक्काशी और ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले मंदिर और महल इस युग की समृद्धि के प्रतीक हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही शिल्प कौशल की परंपरा आज भी हमें जटिल लकड़ी की नक्काशी, जीवंत वस्त्रों और उत्तम धातु के काम में दिखाई देती है। जब हम नेपाल के वास्तुशिल्प चमत्कारों और सांस्कृतिक विरासत के बीच खड़े होते हैं, तो हमें याद आता है कि स्वर्णिम युग केवल अतीत का एक दौर नहीं था। यह एक ऐसी नींव थी जिस पर एक जीवंत और स्थायी संस्कृति का निर्माण हुआ। उस युग की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो नेपाली लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। काठमांडू के चहल पहल भरे बाजारों से लेकर हिमालय के शांत मठों तक नेपाल का स्वर्णिम युग प्रेरित और मोहित करता रहता है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय क्षमता और दुनिया से जुड़ने की चाहत फल फूल सकती है। जैसे जैसे नेपाल आगे बढ़ रहा है, उसके स्वर्णिम युग के सबक उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उस जीवंत अतीत की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे।